हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे साइंस में क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है ये। और इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से पूछी जाती है। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है इनकरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा सही नहीं है। इक्वेशन देखिए क्या है, PbO प्लस सी Pb प्लस CO2। यहाँ पर देखिए PbO प्लस सी बैलेंस्ड है ये इक्वेशन, 2Pb और CO2 सॉलिड है, ये बात सही है। लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस हुआ है। CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, CO2 ऑक्सीडाइज हुआ है। एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। मतलब किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन? रिड्यूस्ड मीन्स रिडक्शन और ऑक्सीडाइज्ड मीन्स ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन जैसा कि इसमें गिवन है, हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है। ऑक्सीडेशन को सिर्फ O और रिडक्शन को लिखते हैं R। अब O का मीनिंग क्या है? O मीन्स, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? कई सारी कंसेप्ट है आपके सिलेबस में, जिसमें आपको 4 कंसेप्ट या 5 कंसेप्ट जो है वो ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ O। अगर आप एक ही याद रख लेंगे तो रिडक्शन आपको अपने आप याद हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ, दो चीजें ऐड होती है, ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अगर वो ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड हो रहा है, तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन। और क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इसके अलावा क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें चेंज हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, PbO से Pb, यहाँ पे क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ O, रिमूवल ऑफ O, ऑक्सीजन रिमूव हुई है PbO से Pb। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी इसका उल्टा, एडिशन का उल्टा क्या हो गया? इसका रिवर्स, रिडक्शन। यानी यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है, इसका PbO का रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स इट इज रिड्यूस्ड। नाउ ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? यहाँ देखेंगे ऑक्सीडेशन कार्बन से क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ है? एडिशन ऑफ O, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यानी C एंड D आर करेक्ट, C एंड D क्या है? करेक्ट। और A एंड B क्या है? इनकरेक्ट। आंसर देख लेंगे। आंसर क्या है आपके पास? A एंड B, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। A एंड C, जहां जहां पे A आ रहा है वो गलत है ना? A एंड C, तो C यहाँ पे सही है ऑप्शन। ABC इनकरेक्ट, दोनों A और B दोनों ही इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 plus Al2O3 plus 2Fe, द अबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है?
रिएक्शन देखिए, दोबारा से लिखते हैं यहाँ, Fe2O3 2Al Al2O3 and 2Fe. कंप्लीट रिएक्शन इज बैलेंस्ड, यस बैलेंस रिएक्शन है ये, ना हो तो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, Fe और एल्यूमिनियम दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेटल, इट इज, अगर दोनों मेटल का कंपेयर करें तो इट इज मोर रिएक्टिव मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। सॉल्ट किसका है, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। तो ये कौन सी, मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो गया, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, है ना, मेटल को डिस्प्लेस किया, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to iron fillings? Take the correct answer. It means हमें इसमें रिएक्शन आनी चाहिए कि Fe पर अगर आप HCl डालेंगे तब क्या होगा। Fe सॉलिड स्टेट में होता है, HCl AQ होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। अगर आप इसे करवाएंगे रिएक्शन, FeCl2 बना लेते हैं, बैलेंस हो जाएगी आराम से, प्लस H2 गैस। नाउ ये तो आयरन है ना, आयरन है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये फेरिक क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड है। Fe+2 जो होता है ये क्या होता है, फेरस। Fe+3 क्या होता है, फेरिक। तो ये क्या हो गया, फेरस क्लोराइड। और ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ये AQ होगा, ये गैस हो गया हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोडक्ट, यस। Cl2 नहीं बनेगी, बिल्कुल गलत, नो रिएक्शन, होगी रिएक्शन। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, वाटर नहीं होगा, आयरन का सॉल्ट तो बनता है, इट इज सॉल्ट, ये सॉल्ट है, लेकिन वाटर नहीं बनता, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। अगेन ये ध्यान रखना है, मेटल प्लस एसिड क्या रिएक्शन होती है, मेटल प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस देता है, कॉपर नहीं देता, एक्सेप्शन है कॉपर। नाउ व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और ये क्यों, इसे बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। बैलेंस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एट इन द प्रोडक्ट साइड। बैलेंस्ड इक्वेशन का क्या मीनिंग है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पीछे हमने देखी है। आप क्या करते हैं, काउंट करते हैं ना, यहाँ Fe कितना है, यहाँ पे H कितना है, यहाँ Cl कितना है, उतना ही Fe आपके पास यहाँ होना चाहिए, उतना ही Cl यहाँ होना चाहिए, और उतना ही Cl हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्ट साइड। नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेंगे, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑन रिएक्टेंट साइड
नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। ये होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मीनिंग। एग्जाम्पल देखेंगे। Mg क्या होता है? सॉलिड। मेटल सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक Hg को छोड़ दीजिए, सारे मेटल सॉलिड स्टेट में होंगे। किसे बर्न कर रहे, कंबशन करा रहे, गैस, MgO सॉलिड बनता है, बर्न के सॉलिड बने। अब देखिए यहाँ पे एटम्स देखिए, नंबर ऑफ Mg 1। ऑन रिएक्टेंट साइड लिख लेते हैं यहाँ पे, इधर लिख लेते हैं ऑन प्रोडक्ट साइड। क्या क्या चीजें है यहाँ पर, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर देखिए नंबर ऑफ Mg कितना है? 1। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 1। तो ये बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस करने के लिए आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पे 2 किया तो ये दोनों जगह क्या आ जाएगा? 2। और अब ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे कर दिया 2, तो यहाँ पे ये, अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हमने क्या देखा? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का साइड इक्वल है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। नाउ व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है वो सेटिस्फाई करती है लॉ ऑफ मास एक्शन को। Reaction should be balanced. Should be balanced because it satisfies law of conservation of mass. क्या है ये लॉ? According to this law, mass of reactant, total mass of reactant is equal to total mass of product. ये तभी होगा जब इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। ओके, ये सेकेंड आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूरा हो गया कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। The chemical equation should be balanced because it satisfies law of conservation of mass. Now translate the following statements into chemical equation and then balanced them. यहाँ पे आपको 1 2 3 4 ये इक्वेशंस दे रखी है लैंग्वेज के फॉर्म में, और इसे आपको केमिकल के फॉर्म में इसे लिखना होगा। क्या है देखिए, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। जो चीज दे रखी है जैसे वैसे का वैसा ही लिखेंगे। हाइड्रोजन क्या है? गैस, प्लस कंबाइन का मतलब प्लस, विद नाइट्रोजन ये भी क्या है? गैस, टू फॉर्म अमोनिया, ये क्या दे रहा है? अमोनिया गैस, ये अमोनिया है, यहां पर नाइट्रोजन है। हमेशा ध्यान रखेंगे 2 को सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखेंगे, ये 2 नीचे सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, यहाँ पे 3 सबस्क्रिप्ट, N कैपिटल होना चाहिए, H कैपिटल होना चाहिए। ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है।
गैस है इसलिए जी लगा दिया यहाँ पर हमने, पर ये बैलेंस नहीं है। हमें तो क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ कितना है 3। कब बैलेंस हो सकता है, जब यहाँ 2 करें और यहाँ पर, यानी 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब नाइट्रोजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन 6, ऑल आर बैलेंस्ड। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। सेकेंड देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्ड इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मूला भी आना चाहिए, बिना फॉर्मूले के ये आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। H2S गैस होती है जो एयर बर्न करने पर, बर्न करना मतलब O2 से रिएक्शन, यहाँ देखिए बर्न दिया है, बर्न इन एयर, इसका मतलब कोई भी चीज कब जलती है, जब आप O2 से रिएक्शन कराते हैं। बाकी सब चीजें इसमें गिवन है, वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। देखिए बी यही कर लेते हैं, सी और डी पीछे कर लेंगे। H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड ये रहा, या हाइड्रोजन सल्फाइड ये रहा। क्या है ये, गैस। किससे रिएक्शन कर रहा है, एयर से। एयर भी क्या है, गैस। क्या बना रहा है ये, वाटर H2O, और क्या दे रहा है ये, SO2 गैस। अब देखिए हमारे पास क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर मेरे पास कितने 3 और यहाँ पे कितने 2। तो मुझे क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितना हो गया 6, और 6 का मतलब अब मुझे कितने चाहिए, यहाँ पर 2 और 3। इट मीन्स कैसे करेंगे कि इसको बैलेंस हो जाएगा, ये 2 मोल्स ऑफ H2O कर दे। H2O कितने कर दे 2, अगर इसको 2 किया तो ये तो हो गया 6, ये कितना हो गया, अभी भी 2 और 2 4, अगेन यहाँ 2 किया, ये 2, सब जगह 2 और इधर 3। हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यस हाइड्रोजन कितने 4। SO2 S कितने 2, यस S2 है। ऑक्सीजन कितने 6, ये 2 और ये 2, 4 कितना हो गया 6। 4 कैसे, ये 2 और ये 2, दोनों मिला के ऑक्सीजन कितने हो गए 4। अब यहाँ पर क्या दिया, ये SO2 गैस है और किसी चीज को बर्न करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये लिक्विड या गैस, आपको कुछ गिवन नहीं है तो आप इसे लिक्विड लिखते हैं। यहाँ पे नाम लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्यों लिया, क्योंकि हेल्प्स इन बर्निंग। ये वाटर और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ये कलरलेस पंजेंट गैस होती है। नाउ थर्ड क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बहुत ही आसान, लेकिन फॉर्मूला आना चाहिए, बिना फॉर्मूले के आप नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है इसने, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों ही सॉल्यूशन है। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस। इट इज बेरियम क्लोराइड। दोनों ही सॉल्यूशन है इसलिए लिखेंगे AQ और यहाँ पे भी लिखेंगे AQ। और ये क्या है यहाँ पर, एल्यूमिनियम सल्फेट। आगे देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, टू गिव मीन्स प्रोडक्ट ही है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये AQ होगा और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, ये सॉलिड हो गया।
प्रेसिपिटेट का मतलब डाउनवर्ड एरो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डी क्वेश्चन पढ़ते। पोटेशियम मेटल यानी पोटेशियम के रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अभी बताया था मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो आपको पोटेशियम को किससे रिएक्ट कराना है, वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। HCl नहीं है, यहाँ वाटर है। और क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लिखते हैं, इट इज पोटेशियम, रिएक्शन वाटर से करानी है। अगेन ऊपर वाली रिएक्शन भी बैलेंस नहीं किया हमने, बैलेंस करते हैं। क्या है, KOH और क्या दे रहा है, H2 गैस। पहले ये पूरी कर लेते हैं और फिर ऊपर वाले को बैलेंस कर देंगे। इट इज लिक्विड और ये सॉलिड, मेटल सॉलिड होता है। पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 3 है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है। बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, ये 2 कर दे, ये भी 2 कर दे पोटेशियम। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो ये भी 2 कर दे। हाइड्रोजन गैस है, गैस है तो है ना, पोटेशियम, ये तो वाटर है ही, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जिसके लास्ट में आ गया OH, तो ये बेस हो गया, और ये हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करें, बेरियम एक है, बेरियम एक है, सल्फेट 3 है हमारे पास में, और एल्यूमिनियम कितने, 2। एल्यूमिनियम को कर देंगे 2, बेरियम को कर दे, इस सल्फेट को कर देंगे 3। तो मेरे पास बेरियम 3 है, तो यहाँ 3 कर, एल्यूमिनियम 2 हो गया, Cl कितने हो गए, 6, Cl 6 है, बेरियम 3 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फेट 3 है। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यही चीज यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, चारों के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपके एग्जाम में एक इक्वेशन लिखनी जरूर आती है या बैलेंस करनी पूछते हैं। नाउ बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अगेन इसको बैलेंस करना है रिएक्शन को। फर्स्ट देखिए क्या है, लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर। अब देखिए NO3 यहाँ पर कितने, 2, और इधर कितने NO3। जो ग्रुप में होता है ना, इसको ग्रुप में ही करेंगे। जैसे यहाँ हाइड्रोक्साइड कितने, 2, और वहां पे O और H काउंट कर लेंगे। तो NO3 को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2NO3। अब देखिए हाइड्रोजन 2, अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गया। तो मैं यहाँ हाइड्रोजन भी 4 कर देते हैं, कितने, 2 यहाँ और 2 यहाँ, हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं यहाँ पे, NO3 तो 2 हो गया, ऑक्सीजन कितने, 2। तो इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे ये सल्फेट होता है, ग्रुप में जो होते हैं ना, ऐसे इसको एक साथ लिखते हैं। ये नाइट्रेट है, NO3 कार्बोनेट है, इनको एक साथ ही लिखा जाता है, और इन्हें बैलेंस भी एक साथ कर सकते हैं। NaOH ये A हो गया। B देखिए, B में क्या, कलर चेंज कर लेते हैं। B में क्या है, यहाँ पे NaOH प्लस H2SO4, acid base reaction, neutralization reaction, it is base, it is acid। क्या बनाएगा, salt and water, Na2SO4 और H2O। बैलेंस करेंगे, यहाँ H2SO4 में SO4 एक है, एक है, यहाँ सोडियम एक है, सोडियम 2 करना है तो 2 करना पड़ेगा आपके यहाँ। तो आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ये 2 ये 4, तो ये 4 कर दिया। देखिए सल्फेट, ये पूरा सल्फेट, ये पूरा सल्फेट, सल्फेट 1 हो गया, सोडियम 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गया,
और ऑक्सीजन 2 हो गया। नाउ NaCl प्लस AgNO3 प्लस NaNO3 है ना, ये लिख भी टाइप भी लिख देते। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके की होती है। एक तो होती है यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और दूसरी होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ BaCl2 प्लस, कलर चेंज करें, NaCl थर्ड है ना, NaCl प्लस AgNO3। जो बड़ा है उसे कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, जो स्मॉल लेटर में है उसे स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। क्या दे रहा है ये AgCl प्लस NaNO3। अब तो ये तो बैलेंस्ड ही है, एक Cl है इधर भी एक Cl है, एक Ag है एक Ag है, 1 Na है इधर भी 1 Na है, NO3 1 है NO3 1 है, इट इज बैलेंस्ड। ये भी क्या है, मेटल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये दोनों क्या होती है, ये दोनों ही क्या कहलाएंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसका टाइप है। अगेन HNO3 और ये भी एसिड बेस्ड रिएक्शन ही है, फर्स्ट भी। नाउ BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl, यहीं पे बैलेंस कर लेते हैं। Ba कितना 1, यहाँ कितना है 1, SO4 कितना 1, SO4 1, H और Cl कितने 2, तो ये 2, तो ये आपको फोर्थ इक्वेशन यही लिख देते हैं, डी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहीं पर लिख देते हैं। क्या आ जाएगी, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है प्लस 2 HCl, इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगेन देखो बार बार यही चीज पूछ रहा है, इक्वेशन लिखवा रहा है बैलेंस कर रहा है, इक्वेशन लिखवा रहा है बैलेंस कर रहा है या ओनली बैलेंस कर रहा है, तो आपको आना चाहिए और साथ साथ में उसका टाइप भी पता होना चाहिए। जैसे ये रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, इक्वेशन भी लिखनी है और बैलेंस भी करना है। तो फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, हमें पता होना चाहिए हाइड्रोक्साइड का मीनिंग OH माइनस होता है, कैल्शियम Ca+2 है। कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या दे रहा है ये, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मार्बल जिसको बोलते हैं हम, प्लस वाटर H2। अब यहाँ पर इसने कुछ आगे लिखा ही नहीं है तो हम भी नहीं लिखेंगे, बैलेंस है या नहीं है, Ca कितना 1, Ca कितना 1। अब यहाँ आपको कार्बोनेट तो दिया ही नहीं है तो हम कार्बन काउंट करेंगे, कार्बन कितना है 1, इधर भी कार्बन कितना है 1। ऑक्सीजन देखिए कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 2, ऑक्सीजन कितना है, इसमें भी 2 है, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और हाइड्रोजन कितना है 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 प्लस 1, ये 3 ये 1, और हाइड्रोजन कितना है 2, तो ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन है ना। ऐसे लिखेंगे Ca1, हाइड्रोजन लिख दिया और कार्बन 1, इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे भी Ca कितना है 1, कार्बन कितना है 1, तो बैलेंस्ड है, ये दोनों साइड इक्वल है। नाउ जिंक प्लस एल्यूमिनियम नाइट्रेट, क्या दे रहा है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक प्लस एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम है नहीं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। देखो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या देगा यहाँ पे ZnNO3 प्लस Ag, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है
जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, ZnNO3 का होल ट्वाइस। Zn ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +2, NO3 क्या होता है -1। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया ZnNO3। Ag पे कितना चार्ज होता है +1। बैलेंस देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे। यहाँ पे Zn कितना है 1, Ag कितना है 1, NO3 कितना है 1। यहाँ पे Zn कितना है 1, NO3 कितना है 2, Ag कितना है 1। तो यानी आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ भी 2 कर दे तो अब देखिए बैलेंस हो जाएगा। Ag कितना हो गया, ये दोनों 2 और 2 हो गया, ये भी हटा दे, ये कितना हो गया 2 और 2, ये भी कितना हो गया इक्वल हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए ये कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। सी देखिए एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, सारी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इट इज बी। सी देखिए एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, मोर रिएक्टिव कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड CuCl2 क्या देगा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और क्या देगा कॉपर। एल्यूमिनियम की क्या वैलेंसी होती है +3, कॉपर की +1 +2 होती है लेकिन सॉल्यूशन में +2 होती है, और तो कोई है नहीं, Cl की -1 होती है। इस हिसाब से फॉर्मूला बना लेंगे हम। तो बैलेंस करें इसे, बैलेंस करने के लिए क्या, एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पे 1, एल्यूमिनियम 1 है, कॉपर कितना है 1, Cl कितने हैं 2, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 1, Cl कितने 3, कॉपर कितना है 1। कौन बैलेंस नहीं है, Cl बैलेंस नहीं है, इधर 2 है इधर 3 है, तो इसको तो कर दे 3, इसको कर दे 2। अब देखो इसको 3 किया तो कॉपर कितना हो गया 3, Cl कितना हो गया 6, एल्यूमिनियम 1 रहा, यहाँ एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 और Cl कितना हो गया 6, कॉपर 1 का 1 ही रहा, अभी भी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एल्यूमिनियम को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, और कॉपर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से। अब देखो सब बैलेंस हो गया, ये 2 6 और ये कितना हो गया 3, यहाँ पर ये 2 बैलेंस होगी, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल है। नाउ लास्ट देखिए बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम का क्लोराइड है पोटेशियम का सल्फेट है। ये बहुत बार इस रिएक्शन को पूछा जाता है। बेरियम का क्लोराइड होता है एक्वस, पोटेशियम का सल्फेट ये भी एक्वस, डबल डिस्प्लेसमेंट में BaSO4 बन जाएगा और KCl बन जाएगा। आपको दिख ही रहा है Ba कितना है यहाँ पर 1, Cl कितना है 2, K कितना है 2, SO4 कितना है 1। यहाँ देखिए Ba कितना है 1, SO4 कितना है 1, K कितना है 1, Cl कितना है 1। इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, ये Cl यहाँ कर देते हैं, SO4 यहाँ कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, SO4 अगर मैं यहाँ पर 2 KCl कर दूं, इन दोनों को 2 कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा बैलेंस, 2 KCl बैलेंस हो गया। कौन सी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना। और पीछे वाली एक और देखी थी हमने, वो भी ये मेटल AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसका नाम क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। BaSO4 का हमेशा प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेशन और आपके न्यूट्रलाइजेशन डबल डिस्प्लेसमेंट के ही टाइप होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए यही है,
क्या कह रहा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। इस बार इसने टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ लिया। टाइप ऑफ रिएक्शन में पोटेशियम ब्रोमाइड KBr एक्वस है। अब जो अगर यहाँ पे सिंबल दे रखा है तो आपको लिखना पड़ेगा, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, ये भी क्या है, एक्वस। आपको क्या मिल रहा है, KI मिल रहा है, वो भी एक्वस। और क्या मिल रहा है, बेरियम, ओनली बेरियम नहीं, बेरियम ब्रोमाइड होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यस, बेरियम ब्रोमाइड है, ओनली बेरियम नहीं होगा। एक्वस BaBr2 एक बैलेंस है क्या, देखिए K कितना 1, K कितना है, यहाँ पे Br कितना 2, तो आप इसे अगर 2 कर दे, यहाँ पे भी 2 कर दे तो बैलेंस हो जाएगा। K2 K2, Br2 Ba1 Ba1, I2 अब देखो क्या हुआ यहाँ पर KBr और BaI2 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे, और प्रेसिपिटेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। टाइप ऑफ रिएक्शन देखिए क्वेश्चन में पूछा है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कौन सी रिएक्शन है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दो तरह की होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। नाउ सेकेंड, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा ये ब्रोमाइड इधर आ गया, बेरियम ब्रोमाइड ये पूरा भी देखिए, अगले पेज पे करते हैं क्या कह रहा है ये बी के लिए। जिंक का कार्बोनेट है, बी के लिए क्या कह रहा है ये, जिंक का कार्बोनेट है, Zn+2 कार्बोनेट B+2, क्या है ये, सॉलिड है, और इसे गर्म तो करना ही पड़ेगा। क्या दे रहा है ये, जिंक का ऑक्साइड दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जिंक का ऑक्साइड दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, गैस है इसलिए अपवर्ड एरो। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, क्या हो रहा है यहाँ पर, जिंक कार्बोनेट डीकम्पोज हो रहा है ना, टूट रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी ये, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन किससे टूट रहा है ये, थर्मल डीकम्पोजिशन। ओनली अगर डीकम्पोजिशन आ रहा है तो भी सही है, गर्म करने पे हो रहा है इसलिए थर्मल डीकम्पोजिशन। हीट से कर रहे हैं ना, गर्म कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या, हाइड्रोजन प्लस Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड। सी देखिए क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस है, Cl2 गैस है, और क्या दे रहा है ये, बैलेंस है क्या ऊपर वाली, यस बैलेंस्ड है, HCl क्या दे रहा है ये, गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl, क्या हो रहा है, कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका टाइप क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्या है इसका, डी
मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। Mg आगे वाले पेज पे ही कर देते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस होता है। क्या दे रहा है ये? MgCl2 और Aq है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं क्या? मैग्नीशियम सॉलिड है, HCl, Aq, MgCl2, Aq है और हाइड्रोजन गैस है। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें क्या टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया? Mg ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। बैलेंस है क्या इक्वेशन? पीछे वाली इक्वेशन बैलेंस थी क्या है? यस बैलेंस है। यहाँ देखिए बैलेंस है क्या? MgCl2H2, तो यहाँ पे 2 कर दिया। अब ये बैलेंस है। टाइप ऑफ रिएक्शन Mg ने डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? What does one mean by exothermic and endothermic reactions? Give example. एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्मिक मीन्स हीट। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, हीट जब किसी रिएक्शन से बाहर निकलती है, लिबरेट होती है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक्स, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और भी बहुत सारी होती है, पर ये 2 एग्जाम्पल तो हमेशा ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही होंगे। एंड नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है। आंसर देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मीन्स एग्जिट और थर्मिक मीन्स हीट। Those reaction in which heat is liberate और या क्या बोल सकते हो आप, इवॉल्व होती है, बाहर निकलती। यानी ऐसे होगा, A प्लस B, कुछ प्रोडक्ट बनेगा, साथ में हीट बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखेंगे कंबशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और भी बहुत सारी होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन का एग्जाम्पल देखते हैं हम। C प्लस O2। C यहाँ पर गैस सॉलिड है, O2 यहाँ गैस है, CO2 बनेगा, जो कि गैस होगा, साथ में हीट लिबरेट। इसी तरीके से सेकेंड, ये किसका एग्जाम्पल है? कंबशन का। सेकेंड एग्जाम्पल HCl AQ, NaOH AQ, ये एसिड है, ये बेस है। एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बना देंगे? NaCl। ये तो लिक्विड हो गई, ये सॉल्ट और ये वाटर, और साथ में लिबरेट होती है बहुत सारी हीट। ये दोनों रिएक्शन किसकी है? कंबशन रिएक्शन है फर्स्ट, और सेकंड रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक का देखिए क्या होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? Those reaction in which heat is absorbed.
heat is absorbed. देखिए इसमें क्या लिखेंगे, A प्लस बी प्लस हीट क्या बनाएगा ये C. हीट एब्जॉर्ब होती है यहाँ पर, और साथ में एग्जाम्पल देखेंगे इसका. ऐसा कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है, जैसा कि हमने इसमें लिखा कि कंबशन रिएक्शन है तो वो आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक है. कंबशन एक्सोथर्मिक है, ऐसा इसमें यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है कि ये एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है. और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, N2 प्लस O2 2NO. फर्स्ट N2 गैस है, O2 गैस है, साथ में हीट चाहिए, और ये क्या बनाएगा 2NO. सेकेंड देखिए, इसको इस तरीके से भी, दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है. कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में हीट बाहर निकलती है. लेकिन कार्बन के साथ में अगर सल्फर रिएक्शन करता है तो CH2 बनता है और हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी. सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा CH2, और साथ में हीट. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. ये दोनों ही तरीके से जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर ये बैलेंस रिएक्शन होगी. नाउ नेक्स्ट देखिए हम, क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन. रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. आपको बताना है रेस्पिरेशन में क्या होगा कि हम O2 इनटेक करते हैं. जो हम O2 इनटेक कर रहे हैं वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है और उससे CO2 और वाटर बन रहा है. और ये एक तरीके से कंबशन ही है ग्लूकोज का. और कंबशन रिएक्शन हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. इसलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आंसर देखिए, respiration, in respiration this oxygen react with glucose and form carbon dioxide and water with large amount of heat. So it is an exothermic process. अगर इसकी रिएक्शन लिखी जाए तो क्या होगा, ग्लूकोज C6H12O6. ये क्या है ग्लूकोज, कहाँ से आएगा ये, फ्रॉम फूड. जो हम फूड ले रहे हैं. ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, O2 फ्रॉम रेस्पिरेशन. और ये क्या बनाएगा CO2 एंड वाटर. CO2 जो गैस होगा एंड वाटर जो लिक्विड, प्लस बहुत सारी हीट. सो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और
CO2 और वाटर बनते हैं। आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस देखे। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए यूजफुल रहेगा। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।